मामला साथ साथ ऑपोजिशन लीडर की नामजदगी से मुतालिक भी है। उनका जो नोटिफिकेशन आना चाहिए या अभी तक उसकी तैनाती हो जानी चाहिए, उसमें ताखीर आपको क्या लगता है, ये कोई आईनी प्रोसेस है या इसके पीछे भी पॉलिटिकल रीजंस दिखाई देते हैं आपको? देखिए, इसके अंदर भी कोई आईनी प्रोसेस की इतनी बड़ी बात नहीं है। बज़ाहिरन मेरा ख्याल है कि सब लोग अब इस पे बात तो कर ही रहे हैं कि ये भी एक सियासी अमल ज़्यादा लगता है। हम्म। नेशनल असेंबली के पास कोई इख्तियार नहीं है, अच्छा। ना किसी और के पास, ना प्राइम मिनिस्टर के पास, ना किसी और के पास, कि वो इस बात के ऊपर सेकंड गेस करे ऑपोजिशन को कि आप फलां को नहीं, फलां को आप ऑपोजिशन लीडर बनाएं। हम्म। जब ऑपोजिशन की जमातों की मेजॉरिटी ने, ऑपोजिशन के मेंबर्स की मेजॉरिटी ने अपनी लीडरशिप से पूछ के एक शख्स को नॉमिनेट किया सेनेट के अंदर और एक शख्स को नॉमिनेट किया नेशनल असेंबली के अंदर कि ये हमारे रिस्पेक्टिव लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन होंगे, तो स्पीकर सिर्फ इतनी बात कर सकता है कि कंफर्म करे कि क्या वाकई ऑपोजिशन की मेजॉरिटी इस शख्स के साथ है। और जैसे ही बात कंफर्म हो जाती है तो इससे बिला नज़र कि वो शख्स कैसा है, आपको पसंद है नहीं पसंद, आप इसको डिले नहीं कर सकते। ऑपोजिशन लीडर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर के अपॉइंटमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। बहुत सारी ऐसी दीगर अपॉइंटमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल चेयरमैन नैब की, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन की, हम्म। जो ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुशावरत के साथ ये चीज़ें और इस तरह के काम चलते हैं। तो ऑपोजिशन लीडर को नॉमिनेट ना करना या उसको डिले करना तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को एक तरफ से डिले करने की बात है, और मेरा ख्याल है कि इसका कोई ज़्यादा कानूनी जवाब तो है नहीं। लेकिन इसमें एक चीज ये भी थी ना साथ साहब, कि महमूद खान अचकजई साहब का जब नाम दिया गया तो उसमें ये सामने आ रही थी बातें, बहुत सा तज्जिया भी इस पे हुआ कि महमूद खान अचकजई चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि एतराज कर रहा है, तो शायद ये वजह बनी हो कि वहां पे नाम जो है वो डिले होता गया ये पूरा प्रोसेस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर एक ग्रुप एतराज भी कर रहा हो तो इससे हम्म। स्पीकर को कोई लेना देना नहीं। स्पीकर ने काउंट करना है कि क्या एतराज के बावजूद क्या मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन क्या वो महमूद खान अचकजई के साथ हैं या नहीं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग उनके साथ ना भी हों तो क्या हम्म। मेजॉरिटी साथ है या नहीं है। अगर मेजॉरिटी साथ है तो बेशक चंद लोग खफा हैं, नाला हैं, किसी और वजह से साथ नहीं हैं, इससे कोई कानून के अंदर फर्क नहीं तो ये पड़ता। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर स्पीकर पे जाती है? बिल्कुल बिल्कुल स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये एसरटेन करें कि मेजॉरिटी ऑपोजिशन और के साथ जो साथ जब कोई मेंबरान हैं इस तरह का उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अगर प्रोसेस जो है जब वो डिले हो रहा होता है बेस्ड ऑन पॉलिटिकल रीजंस और डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर उस पर अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, वो क्या तरीकाकार होता है अगर लेट्स से कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है स्पीकर पे, तो फिर? देखिए, माजी के अंदर तो स्पीकर को डायरेक्शंस पास की गई अदालतों की तरफ से। अच्छा। इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त के अंदर भी स्पीकर नेशनल असेंबली जो उस वक्त फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा थी मेरा ख्याल है, उनको डायरेक्शन पास की गई कुछ चीज़ों के लिए जब स्पीकर वो अपना काम नहीं कर रही थी, जैसे यूसुफ ज़गिलानी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के वक्त डायरेक्शन पास की गई। इसी तरह जब स्पीकर पंजाब असेंबली के अंदर इलेक्शन नहीं कॉल कर रहे थे तो अदालत ने हुक्म दिया कि स्पीकर हमजा शहबाज साहब के इलेक्शन का वोट कॉल करें। इसी तरह जब नेशनल असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिसमिस कर दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी स्पीकर को कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को होल्ड करें। हम्म। तो माजी के अंदर तो अदालतें स्पीकर को डायरेक्शन पास करती रही हैं। अब जबकि हमारे पास एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है और आईनी अदालत है, हम्म। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी तो कम ही नजर आ रही है कि अदालत इसके अंदर कुछ इंटरफेयर करेगी। But what does the constitution say about it? या what do the rules say about? कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा सिंपल है कि अगर आपके ख्याल में, अगर किसी के ख्याल में भी स्पीकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पूरी कर रहा तो हम्म। आप अदालत से रुजू करें और स्पीकर को डायरेक्शन पास करवाएं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी वो 26वीं तरमीम से पहले की अदालत की एग्जांपल्स थी। अब ये हो सकेगा अच्छा। नहीं हो सकेगा ये कहना थोड़ा तो इसमें मुश्किल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लीगल वे या लीगल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकती है नाउ दैट वी हैव अ बिल्कुल न्यू सेटअप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू कर सकती है। वो हम्म। करेगी या नहीं करेगी, वो 27वीं तरमीम के बाद की अदालतों को किस तरह देखती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाना चाहती है नहीं जाना चाहती, ये उनका एक सियासी कानूनी फैसला होगा। लेकिन बिल्कुल उनके पास ये इख्तियार है कि वो अदालत से रुजू करें और अदालत से कहें कि स्पीकर को कंपेल करे कि वो हम्म। अपना प्रोसेस पूरा करके ऑपोजिशन लीडर को नॉमिनेट करें।
ठीक है। अच्छा साथ साथ तीसरा बड़ा टॉपिक जो मेरी आज की डिस्कशन का वो ये भी कि सीएम का आपने दौरा देखा, सीएम केपी का सिंध का, कराची वो गए, पहले तो उनको वेलकम किया गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन पर तनकीद की कि उन्होंने हमारे साथ ठीक रवैया इख्तियार नहीं किया। ये जो 2 दिन के जी पीपल्स पार्टी ने वो जो 2 दिन के अंदर तमाम तर ये सब वाकयात हुए, साथ साथ वो क्या था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कोई प्रेशर था? देखिए, मैं नहीं जानता कि प्रेशर था या नहीं था, वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इस बात तक तो हमें ज़रूर तस्लीम करना इस बात को तो हमें ज़रूर तस्लीम करना चाहिए कि लाहौर के बाद, पंजाब के बाद जहाँ पे बहुत सा क्रैकडाउन हुआ, बहुत आपने देखा बिजली बंद कर दी गई, लाहौर के अंदरून शहर के अंदर छोटी-छोटी टोलियों के अंदर जो सीएम केपी के हैं, उनके साथ लोग चलते रहे। तो शायद एक्सपेक्टेशन ये थी कि या ऊपर बताया ये जा रहा था कि लोग वाक़ई शायद सीएम केपी के साथ नहीं हैं, सुहेल अफरीदी साहब के साथ नहीं हैं। हम्म। लेकिन जब कराची में लैंड किए और एक उनको वेलकम किया गया, जिसके बाद लोगों को लगा कि अगर हम सपोर्ट भी करेंगे तो हुकूमत हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसके बाद कराची के अंदर जितने लोग निकले मुख्तलिफ जगहों पे, अच्छा। मेरा ख्याल है कि उससे सिंध गवर्नमेंट भी और दीगर स्टेट मशीनरी भी थोड़ी सरप्राइज्ड थी कि शायद ये वाकई कहीं बहुत ज़्यादा लोग निकल के अगर कराची सारा मूवमेंट आया तो उसके आगे के क्या हालात बनेंगे। मेरे ख्याल में पीटीआई की सपोर्ट को कराची के अंदर जो पीटीआई की सपोर्ट है उसने सरप्राइज किया गवर्नमेंट को, जिसके बाद गवर्नमेंट का ये रिएक्शन आया। उससे पहले जब तक उन्हें लग रहा था कि इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होगा या नहीं हो सकेगा, तब तक तो वो वेलकम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कराची के लोगों ने उस पर रिस्पॉन्स दिया तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को कुछ नर्वसनेस हुई। अगर ऐसे था, अगर इतनी ज्यादा लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे पब्लिक सपोर्ट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो फिर तहरीक इंसाफ ये क्यों चाह रही थी कि सड़कों पे उनको एहतजाज करने दिया जाए? अगर आपको एनओसी मिल गया बाग जना का, आप बाग जना में जाए, वहां पे बहुत बड़ी तादाद में आपके पास अवाम आ सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है चूंकि ये बाग जना में अवाम जो है वो ज्यादा नहीं निकाल सकते थे और सड़कों पर थोड़ा सा नंबर भी ज्यादा लगता है, सो ये दिखाना ये चाहते थे कि इनके साथ एक बड़ी सपोर्ट जो है वो सड़कों पर मौजूद है, इसलिए ये सड़कों का जो है वो डिमांड कर रहे थे कि सड़कों पर एहतजाज करने दिया जाए, और हमने इसलिए रोका कि हम सड़कों पर नहीं करने देंगे। देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इतनी ऑब्स्ट्रक्शंस लगाई गई बाग जना तक जाने के लिए कि लोग जो बाग जना ही जा रहे थे वो सड़कों के ऊपर इकट्ठे हो गए, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शंस थी, मुश्किलात थी। आप जानती हैं मुझसे बेहतर, आपने मुझसे ज़्यादा कवर किए हैं इस तरह की प्रोटेस्ट कि कहीं पे भी जलसा हो, लाहौर में अगर जलसा हो और मीनार पाकिस्तान पे जलसा हो, तो नेचुरली जिस दिन जलसा होगा उस दिन जो जाने वाले रास्ते हैं उस पे रश की वजह से सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, लोग वहां पे नारेबाजी करेंगे, टोलियों में इकट्ठे होंगे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि लोग एक एक की कतार बना के अपने अपने घरों से बाग जना तक पहुंच जाएंगे। लोग जैसे जैसे टोलियों में अपनी अपनी यूनियन काउंसिल से अपनी अपनी जगहों से इकट्ठे होंगे तो नेचुरली सड़कों पे कुछ रश पड़ेगा, कुछ नारेबाजी होगी। और पीटीआई का मुझे लगा ये कहना है, सुहेल अफरीदी साहब का ये कहना है कि क्योंकि लोगों को ब्लॉक किया गया मज़ार कायद तक पहुंचने के लिए से, तो जहां जहां पे ब्लॉक किया गया वहां पे छोटे छोटे जलसे होने शुरू हो गए। ये बात तो मेरा ख्याल है जो ऑन फील्ड रिपोर्टर्स हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सही बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ दिन पहले कादर मंदोखेल साहब जिस रोज सीएम केपी गए थे कराची, वहां पे उस रोज मेरी उनसे बात हुई थी कादर साहब से। उन्होंने कहा कि हमने ये जो इस्तकबाल किया ये मरियम नवाज साहिबा को बताने के लिए किया कि हम कोई फॉर्म 47 पे आई हुई हुकूमत नहीं है, हमारी एक अपनी अथॉरिटी है, हम उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम जो है वो वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और हम किसी डिक्टेटर के बूट चाट के ऊपर नहीं आते। और उसके बाद उन्होंने जब ये बात कही तो इससे ये जाहिर हो रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक अलग नैरेटिव के साथ आगे जा रही है, एक अलग तरह से मामलात को आगे लेके जाना चाहती है। लेकिन एकदम से जो शिफ्ट आया, क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई प्रेशराइज किया गया?